शुरुआत करेंगे यूपी के कथावाचक विवाद की, जिसपे लगातार घमासान जारी है। और इसी बीच समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने पंडित धीरेन्द्र शास्त्री पर गंभीर आरोप लगाए हैं। अखिलेश यादव ने कहा, कई कथावाचक 50 लाख रुपए तक लेते हैं। उन्होंने पंडित धीरेन्द्र शास्त्री पर अंडर टेबल पैसे लेने का भी आरोप लगाया। तो कथावाचक विवाद पर घमासान लगातार जारी है और इसी बीच समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने धीरेन्द्र शास्त्री पर गंभीर आरोप लगाए हैं। इससे पहले धीरेन्द्र शास्त्री का बयान आया था और उसी को लेकर के कहीं ना कहीं सवाल भी उठ रहे थे और अब अखिलेश यादव ने धीरेन्द्र शास्त्री को लेकर के बड़ा बयान दिया। ₹50 लाख लेते हैं। कोई किसी की हैसियत है कि धीरेन्द्र शास्त्री को बुला ले अपने घर कथा के लिए? कोई अंडर टेबल लेगा वो बाबा पैसे? आप पता करवा लीजिए, अंडर टेबल नहीं लेते हैं वो धीरेन्द्र शास्त्री क्या? कथावाच, कई कथावाच। तो पूरा मामला कथा बांटने के विवाद को लेकर और अब बाबा बागेश्वर का बयान। बाबा बागेश्वर के बयान के बाद अखिलेश यादव पंडित धीरेन्द्र शास्त्री पर गंभीर आरोप लगा रहे हैं और सहयोगी अलाउद्दीन इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अलाउद्दीन, बड़ा बयान और अब इससे भी विवाद बयान बढ़ेंगे। देखिए, साफ तौर से पूर्व मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के अखिलेश यादव, इससे पहले भी आप देखें कि उत्तर प्रदेश में जो इटावा में घटना हुई है उसमें भी पूरा का पूरा समीकरण जातिगत हो गया है और खास तौर से धीरेन्द्र शास्त्री को लेकर के जो पूरा बयान उनका आया है, जिस बात का जिक्र उन्होंने लिया किया खास तौर से पैसा लेने का और जिस तरह से अगर कथावाचक वो हैं तो पैसे का इस्तेमाल होता है उनकी कथाओं में, बिला शक शुबह इस बयान के बाद न सिर्फ विवाद उत्पन्न होगा बल्कि आप साफ तौर से समझे तो भारतीय जनता पार्टी भी उन पर हमलावर हो गई है, दूसरी पॉलिटिकल पार्टी जो है वो भी हमलावर हो गई है। लेकिन इस बात को आप मान के चले कि कोई भी राजनीतिक जो व्यक्ति होता है इस तरह के बयान बहुत सोच समझ करके देता है और उसके पीछे भी उसकी एक सोची समझी रणनीति होती है और इस बात में कोई शक शुबा नहीं। उत्तर प्रदेश में 2027 में विधानसभा चुनाव है, तो ऐसे में क्योंकि उत्तर प्रदेश की बड़ी सीमा मध्य प्रदेश से लगती है, उनके अनुयायी उत्तर प्रदेश के कई इलाकों में फैले हुए हैं, तो इन तमाम बयानों के जरिए से जिस तरह से जातियों में कास्ट में बाइफर्केशन का एक काम पॉलिटिकल पार्टीज कर रही हैं, उसके दिशा में एक बढ़ता हुआ कदम आप इसको मान सकते हैं। और साफ तौर से अब जैसे जैसे वक्त बीतेगा वैसे वैसे बात और ज्यादा साफ होगी कि आखिर इस बयान के पीछे पूरा मकसद है, उसका पॉलिटिकल कितना माइलेज मिलता हुआ नजर आता है। हालांकि समाजवादी पार्टी मध्य प्रदेश उसकी मजबूत नहीं है, लेकिन उस बयान के जरिए से उत्तर प्रदेश उसका लाभ लेने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत धन्यवाद अलाउद्दीन आपका इस तमाम जानकारी के लिए।